हेलो दोस्तों, मैं सीके क्लासेस से चंदन कुमार बोल रहा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। इसके पहले हम लोगों ने सिलेबस के जो कुछ इम्पोर्टेंट सिलेबस ग्रामर के होते हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं। जो नहीं देखे वो देख लीजिए। आइए हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। सबसे पहले हम नाउन से क्लास अपना स्टार्ट करेंगे। तो ये नाउन के पहले हम एक डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। आइए देखते हैं नाउन। ये जो नाउन होता है, नाउन का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। ठीक है, नाउन का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। अब नाउन को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला होता है काउंटेबल नाउन, जिसको बोलते हैं गणनीय संज्ञा। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, इसे बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। ठीक है, अब काउंटेबल नाउन को भी अब काउंटेबल नाउन के तीन होते हैं। पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन। पहला होता है प्रॉपर नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन के तीन ग्रुप में बांटा गया है। पहला होता है जीनेरिक नाउन, क्या बोलते हैं इसको? जीनेरिक नाउन। दूसरा क्या है? ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव को दो कैटेगरी में बांटा गया। ये क्या होता है? थॉट वन, ये होता है थॉट टू। हम इसको बारी बारी से अच्छे से हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। हाँ, हम तो काउंटेबल वाले सारे पार्ट को हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा, जिसको हम लोग नहीं गिन सकते। वो हम डिटेल्स आगे हम पढ़ेंगे। अब हम इसको देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन? मेटेरियल नाउन, इसे बोलते हैं हिंदी में द्रववाचक संज्ञा। दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ये हम लोगों ने क्या क्या नाउन को ओवरव्यू हम लोग एक पिक्चर के द्वारा देख लिया। हम फिर आगे हम पढ़ते हैं, एक एक इसको डिटेल में हम लोग एक करके पढ़ेंगे। आइए तो हम लोग एक जगह पे सबको इसको देख लेते हैं अच्छे से। एक बार सबको देख लेते हैं फिर से। पहला होता है हमारा क्या? नाउन। ठीक है, नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब नाउन को दो कैटेगरी बांटा गया। काउंटेबल नाउन, जिसको बोलते हैं गणनीय संज्ञा। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। अब काउंटेबल नाउन को तीन कैटेगरी में बांटा गया। तो पहला होता है वहाँ प्रॉपर नाउन, जिसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जिसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। आइए अब कलेक्टिव नाउन को भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। जो पहला होता है जेनेरिक नाउन, ठीक है। दूसरा होता है ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन। तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव के दो कैटेगरी में बांटा गया, थॉट वन और थॉट टू। आइए इधर देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल का अर्थ होता है अगणनीय संज्ञा। इसको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। मेटेरियल नाउन, जिसे बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ये हम लोगों ने क्या किया, एक पिक्चर के द्वारा नाउन को ओवरव्यू हम लोगों ने देखा। अब इसे हम डिटेल में एक एक करके हम पढ़ेंगे। आइए तो हम लोग क्या किया, एक एक पिक्चर के द्वारा हम लोगों ने देख लिया। आइए हम एक एक करके हम इसको देखते हैं। आइए होता था संज्ञा। अब ये नाउन होता क्या है? तो देखिए नाउन क्या था। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। यानी किसी भी क्या हो, किसी पर्सन के नाम हो, एनिमल के नाम हो, प्लेस के नाम हो, कोई थिंग के नाम हो, फीलिंग हो और आइडिया हो। यानी किसी व्यक्ति के नाम हो, एनिमल के नाम हो, प्लेस हो, थिंग हो, फीलिंग, कोई आइडिया हो। फीलिंग भी हो सकता है, जैसे कि गुडनेस, बैडनेस, ये सारे क्या होते हैं हमारे नाउन में आएंगे। आइए हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचारी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या है हमारा होता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला होता है काउंटेबल, जिसको बोलते हैं गणनीय संज्ञा। दूसरा होता है अनकाउंटेबल, इसे बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। अब काउंटेबल नाउन के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, वैसी संज्ञा जिसे गिन सकते हैं उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। यानी कोई चीज हो जिसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, यानी कि द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड द काउंटेबल नाउन। कोई भी नाउन जिसे हम गिन सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, काऊ हुआ, डॉग हुआ, मैन हुआ, लेग हुआ, बुक हुआ, गर्ल हुआ, etc।
मतलब कि जो चीज़ हम गिन सकते हैं उसको किसको रखते हैं, काउंटेबल नाउन उसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं अनकाउंटेबल। अब अगला हम देखते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है, द नाउन विच कैनॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिसे हम नहीं गिन सकते उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन जानते हैं। आइए हम देखते हैं, हम पहले हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन को। आइए, तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिस संज्ञा को हम नहीं गिन सकते उसे अगणनीय संज्ञा कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, वाइल, तेल हुआ, वाटर, राइस, बटर, व्हीट, etc। मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते उसे क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। काउंटेबल नाउन को भी हम क्या किए हैं, 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं। ठीक है, जैसे गणनीय संज्ञा को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला होता है प्रॉपर नाउन, जिसे बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन, जिसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, जिसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। आइए हम इनको प्रॉपर नाउन को हम पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं हम प्रॉपर नाउन। तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी खास, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा हम, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब दुनिया के कोई भी, या तो क्या हो, किसी व्यक्ति के नाम हो, स्थान के नाम हो, जानवर के नाम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी खास नाम इसका होना चाहिए। किसी भी चीज़ के खास नाम हो जाएगा उसको क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे हम देखिए, राम हुआ, श्याम हुआ, सीता हुई, गीता हुई, ये क्या हुआ, हमारे प्रॉपर नाउन। यानी कि हम किसी चीज़ को नाम रख दे तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। आइए हम प्रॉपर नाउन से संबंधित कुछ कॉमन एरर देख लेते हैं जो हम गलती करते हैं। क्या करते हैं, कॉमन एरर देख लेते हैं। तो पहला क्या है, आई मेट राम इन द पार्टी। तो यहाँ पे ये गलत हो, क्योंकि राम में क्या था, कैपिटल लेटर का यूज करना चाहिए, हम लोग क्या किया, स्मॉल लेटर का यूज किया, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या, आई सा अ रेम इन द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे रेम हो जाएगा, राम नहीं होगा। ठीक है, हम छोटा आर कर लिए। तो मैंने क्या किया, रेम, यानी कि रेम मतलब एक जानवर का नाम होता है जिसे हमने जंगल में देखा। अगला है बड़ा आर लगा है, यानी कि राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राम। तो राम इज अ गुड बॉय, जो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारा अच्छा है, राम एक अच्छा लड़का है। अब कैपिटल लेटर का भी यूज किया गया है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे रेम इज अ गुड बॉय। तो बताइए, रेम कोई जानवर है तो उसे तो हम गुड बॉय नहीं बोल सकते हैं। आइए, तो जो हम लोगों ने क्या देखा था, प्रॉपर नाउन से देखा था, उससे रिलेटेड कुछ हम जो गलतियाँ की होती है वो हम देख लेते हैं। तो पहला उसमें गलती क्या था, पहला सेंटेंस था, उसमें गलती क्या था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यानी कोई भी नाम हो उसके पहले क्या होता है, आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। दूसरा क्या था कि जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन होगा उसके पहले क्या हो, कैपिटल लेटर का प्रयोग, यानी बड़ा अक्षर का हम प्रयोग करेंगे। तीसरा होता है जो हम लोग देखे थे, रेम, वो राम नहीं होगा, रेम होगा। रेम क्या होगा, वो जातिवाचक संज्ञा होगा। इस रेम का अर्थ क्या होता है, भेड़, यानी ये क्या होगा, जानवर होगा। यानी छोटा कैपिटल स्मॉल लेटर का प्रयोग कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेम, और उसका अर्थ क्या हो जाएगा, एक जानवर का नाम, इसका नाम होगा भेड़। अगला रेम का अर्थ, एक रेम क्या होता है, वह भी होता है। ठीक है, वह भी होता है। इस रेम का अर्थ होता है टक्कर मारना, यानी कि टक्कर मारना। हाँ, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया कि देयर आर 3 पीरियाज इन माई क्लास। देखिए, ऐसे तो नाम के पहले क्या होता है, एस नहीं लगता, ये नाम का प्लुरल नहीं बनता है। लेकिन जब एक नाम के बहुत सारे लोग हों तो हम क्या करते हैं, उसका हम कर सकते, जैसे कि यहाँ प्रिया को दिया गया है। जब नाउन अगर यहाँ प्लुरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, हमारे यहाँ पे प्लुरल, जहाँ पे आर लगा, जो हमारे क्या है, सेंटेंस ये सही है। दूसरा हम देखते हैं, देयर इज 3 पीरिया इन माई क्लास। क्या है कि देयर इज 3 तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एस प्लुरल नहीं बनाया गया। अब वह भी क्या है, सिंगुलर, इसलिए क्या ये गलत है। अगला देखते हैं, देयर आर 3 पीरियाज इन माई क्लास। ये एस नहीं बनाएगी, अपॉस्ट्रोफी एस है, ये अपॉस्ट्रोफी एस, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एस होना चाहिए क्योंकि वर्ब क्या है, हमारे यहाँ पे प्लुरल है, इसलिए क्या है, सेंटेंस गलत हो गया। आगे देखते हैं, देयर इज 3 पीरिया इन माई क्लास, यानी कि देखिए देयर भी है,
3 प्रिया है, प्रिया नाम की 3 लड़कियां हैं, लेकिन यहाँ क्या वर्ब क्या है, यहाँ पे सिंगुलर, ये इसलिए क्या है सेंटेंस गलत है। जैसे हम इसको हम यहाँ देखिए अच्छे से बताया गया है। ऐसे क्या, इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा सिंगुलर नाउन, हमेशा प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमेशा ये सिंगुलर होता है, लेकिन कभी कभी प्लूरल भी हो जाता है। जैसे हमें किसी को एक ग्रुप में दिखाना हो, एक नाम के ग्रुप में दिखाना हो, तो कभी क्या प्लूरल बन सकता है, और इसके साथ जो वर्ब होगा ना वो भी प्लूरल लगेगा। देखिए अब हम तीसरा कॉमन एरर हम देखते हैं। जैसे कि दिया गया है पहला कि ही इज अ तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। मतलब यहाँ बोला गया है कि ये लड़का कोई जो तेंदुलकर है, जो तेंदुलकर के जैसा है, लेकिन तेंदुलकर नहीं है। हम नाम के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे, हम द का प्रयोग कर सकते हैं, जो ये गलत है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सेंटेंस हुआ ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। ये जो देखिए यहाँ पे तेंदुलकर की बात नहीं हो रही है कि हम यहाँ पे द लगाएगा तो गलत होगा, यहाँ पे सही होगा, क्योंकि हम देखिए तेंदुलकर के जैसा हम किसी दूसरे लड़के को कंपेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं तेंदुलकर के जैसा हमारा टीम में है। जब ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, नाम के पहले द का प्रयोग लगा सकते हैं। अगला क्या है, ही इज अ तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तेंदुलकर को डायरेक्ट यहाँ पे बोला गया, यानी क्या इसमें हम अ का प्रयोग ना करके द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अ का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हमारा क्या ये गलत है। देखिए तो हम जो पहले दूसरा कॉमन एरर पढ़े थे उसका हम देख लेते हैं यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है। यानी कि हम यदि साधारण व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से की जाए तो उस व्यक्ति की संज्ञा का पहले द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्या, अगर कोई महान व्यक्ति है उसका तुलना साधारण व्यक्ति से करते हैं तो हम वहाँ पे क्या आर्टिकल का प्रयोग तो नहीं किया जाता है प्रॉपर नाउन के पहले, लेकिन हम वहाँ पे कर सकते हैं जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए जैसे ये सेंटेंस दोनों तो गलत, लेकिन सही क्यों था कि देखिए मतलब ये सचिन तेंदुलकर है हमारे टीम में, लेकिन वो क्या है, सचिन तेंदुलकर नहीं, उनके जैसे कोई लड़का है। तो यानी हम किसी महान व्यक्ति की तुलना अगर साधारण व्यक्ति से करते हैं तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन हम कर सकते हैं कब, जब महान व्यक्ति की तुलना हम साधारण व्यक्ति से करते हैं तो वहाँ पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं और ए का प्रयोग नहीं करेंगे। आइए तो हमारा क्या हुआ है, प्रॉपर नाउन खत्म हो गया। आइए हम देखते हैं यहाँ से कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन हम यहाँ से देखते हैं तो क्या होता है, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्या, अगर नाम हो तो प्रॉपर नाउन, किसी चीज़ का हम नाम रख देते प्रॉपर नाउन, नाम ना रखे तो वो क्या होता है, वो कॉमन नाउन होता है। यानी क्या एक क्या क्लास के और क्लास के बोध हो। आइए देखते हैं हिंदी में। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो। यानी कि उसमें क्या, हम एक श्रेणी को दिखाएंगे, एक जाति को दिखाएंगे तो हमारे वो क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। लेकिन वही नाम रख दे किसी चीज़ को तो क्या बन जाता है, वो प्रॉपर नाउन। जैसे देखते हैं बॉय, अब इस बॉय को देख लिए, नाम तो है नहीं कि राम श्याम कुछ भी, अगर नाम होता है तो क्या होता है, ये प्रॉपर नाउन बन गया। इसका नाम नहीं है तो क्या कॉमन नाउन। जैसे गर्ल हुआ, गर्ल का भी कोई नाम नहीं है, टीचर हुआ, टीचर कोई नाम नहीं, स्टूडेंट नाम नहीं है। तो जिसका नाम नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और जिसका नाम होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन होगा। आइए कॉमन नाउन से संबंधित हम क्या करते हैं, रिलेटिव से क्या करते हैं, कॉमन एरर देख लेते हैं। ठीक है, हम वहाँ यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, आइए इससे पहला है द टीचर इज टीचिंग। क्या है, द टीचर इज टीचिंग। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्यों सही है। देखिए टीचर ने क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ, और टीचर कॉमन नाउन हुआ, सिंगुलर हुआ, तो क्या हुआ, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब वह भी हमारा क्या है, सिंगुलर, इसलिए क्या हुआ, ये हमारा सही है। दूसरा क्या होगा हमारा, टीचर इज टीचिंग। दूसरा क्या होगा हमारा, टीचर इज टीचिंग। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए टीचर तो अगर सिमिलर है लेकिन वह भी सिमिलर, लेकिन क्या यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए क्या हमारी ये गलत है। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्या है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स है और फिर क्या है, वह भी प्लूरल है, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया। अगर यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करते थे हमारा क्या होगा, ये गलत होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये सही है। अगला देखते हैं हम ये फोर्थ नंबर देखते हैं, द स्टूडेंट आर रीडिंग। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो है क्या सिंगुलर है, अच्छी बात है, आर्टिकल का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन वह क्या है, प्लूरल लग गया है, क्योंकि हमारा इज लगना चाहिए, इसलिए हमारे क्या है, गलत है। आइए इसे हम देख लेते हैं। यानी ये बोला गया इसमें कि यदि जातिवाचक संज्ञा हो और
अगर यदि जातिवाचक संज्ञा हो तो वह भी सिंगुलर होता है और उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको फिर से हम इसको देख लेते हैं। यानी बोला गया है कि यदि कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा सिंगुलर हो तो वह भी क्या होता है हमारा सिंगुलर लगता है और उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग हम क्या आर्टिकल द का प्रयोग हम कर सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा, यदि जातिवाचक संज्ञा प्लुरल हो, यदि जातिवाचक संज्ञा प्लुरल हो तो वह भी प्लुरल होता है लेकिन आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। 1% हम कर सकते हैं, यानी कि नहीं हम क्या करेंगे आर्टिकल द का प्रयोग हम नहीं कर सकेंगे, 99% नहीं करेंगे, 99% हम नहीं करेंगे, 1% हम कर सकते हैं, जो हम अगला टाइप में अगला कॉमन एरर में हम देखेंगे। देखिए अब तीसरा हम क्या करते हैं, दूसरा टाइप में हम क्या देखते हैं कॉमन एरर। हम लोगों ने क्या किया था कि अगर हमारा क्या होगा, अगर नाउन हमारा अगर कॉमन नाउन प्लुरल होगा तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं अगर मैंने बोला था कि 99% नहीं कर सकते लेकिन 1% हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो क्या स्टूडेंट नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे द लगाया गया। क्यों लगाया गया हम समझते हैं। देखिए द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, यानी कहने का मतलब कि अगर कोई कॉमन नाउन हो अपना काम छोड़कर दूसरा काम कर रहा हो तो वहाँ पे हम क्या प्लुरल नाउन के साथ प्लुरल कॉमन नाउन के साथ भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, यानी स्टूडेंट काम क्या होता है पढ़ना, लेकिन अपना काम छोड़ क्या कर रहा है प्रिंसिपल को पीट रहा है। तो उस सेंस में हम 1% द का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कॉमन नाउन प्लुरल हो तो द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कोई कॉमन नाउन प्लुरल ही हो लेकिन अपना काम छोड़कर दूसरा काम करता हो तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यदि प्लुरल कॉमन नाउन अपना काम को छोड़कर दूसरा काम करता हो तो वहाँ पर हम प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं, कलेक्टिव नाउन हम पढ़ेंगे।